अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं खुबरी दबीर। सबसे पहले बात करें, फरहद शहजादी का खुफिया पासपोर्ट भी मंजर आम पर आ गया है। फरहद शहजादी को गैर मारूफ मुल्क वेनाता का खुफिया पासपोर्ट बना कर दिया गया है। चेयरमैन PTI और अहलिया की दौलत छुपाने के लिए फरहद शहजादी ने बैरून ममालिक दौरे किए, जबकि प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को फरहद शहजादी के लिए खुफिया पासपोर्ट खरीदने का टास्क मिला। प्रॉपर्टी टाइकून ने खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 अमरीकी फराहम किए, जबकि चेयरमैन PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुमकिन कामयाबी के पेश नज़र टास्क दिया गया है। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। हुकूमत गिरने के बाद मुल्क को इंतशार में डालकर चेयरमैन PTI की अपनी चोरी और करप्शन पर पर्दा डालने की भोंडी कोशिश। लूटी हुई दौलत को छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फराह गोगी को गैर मारूफ मुल्क वेनाताओं का खुफिया पासवर्ड बनाकर दिया गया। दिसंबर 2021 में अदम एतमाद की मुमकिन कामयाबी के पेश नजर चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने मुल्क के एक मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को अपनी फ्रंट पर्सन फराह गोगी के लिए खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा। प्रॉपर्टी टाइकून ने एक और मारूफ बिजनेसमैन को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 फ्राहम किए। 28 मार्च 2022 को फराह गोगी के लिए खरीदे जाने वाला वेनाताओं का खुफिया पासपोर्ट बुशरा बीबी के हवाले कर दिया गया। 3 अप्रैल 2022 को चेयरमैन PTI की हुकूमत जाने से 6 रोज कबल फराह गोगी को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुल्क से फरार करा के दुबई भिजवाया गया। दुबई के बाद तमाम सफर वेनाताओं के पासपोर्ट पर कराए गए, ताकि तहकीकाती इदारे इस नकलो हरकत से आगाह न रह सकें। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने पाकिस्तान से लूटी गई कसीर रकम को ठिकाने लगाने के लिए फराह गोगी के खुफिया बैनुल-अक़वामी दौरों और बैंक अकाउंट्स को वेनाताओं के खुफिया पासपोर्ट से मुमकिन बनाया। फराह गोगी का खुफिया पासपोर्ट PTI सरबराह के करप्शन का सबूत है। बुशरा बीबी फराह गोगी उस्मान बाजार के जरिए मुल्क को बेदर्दी से लूटा गया। चेयरमैन PTI ने कौमी खजाने से अरबों की दिहाड़ी लगाई। IPP रहनुमा फयाजुल हसन चौहान बरस पड़े। कहा कि रियासत मदीना के दावेदार ने लूटमार के नए रिकॉर्ड बनाए। आपको अपडेट करेंगे इससे मतलब फयाजुल हसन चौहान की जानिब से ये सामने आया है बयान, और उनकी जानिब से कहा गया कि फराह गोगी का खुफिया पासपोर्ट PTI सरबराह के करप्शन का सबूत है। यहाँ कप्तान के निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और तकर्रुर उनका हो गया है, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने नए वज़ीर आला की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। समरी साबिक वज़ीर आला महमूद खान और अकरम दुरानी की मुशावरत के बाद भेजी गई थी, और नए निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज ही ओहदे का हल्फ उठाएंगे, जबकि जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन का ताल्लुक हज़ारा डिवीजन से है। पेशावर हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह खैबर पख्तूनख्वा के नए निगरान वज़ीर आला बन गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अरशद हुसैन शाह को नए वज़ीर आला बनाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। नई वज़ीर आला की तकर्रुर के हवाले से साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें सूबे के नई वज़ीर आला के लिए नाम पर मुशावरत की गई। दोनों रहनुमाओं ने जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह को निगरान वज़ीर आला नामजद किया। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह का ताल्लुक जिला हरीपुर से है। वो मई 2019 से 2022 तक गिलगित बिल्तिस्तान के सुप्रीम अपीलिएट कोर्ट के चीफ जज रहे हैं। अरशद हुसैन शाह साबिक निगरान काबीना में 3 महकमों कानून, औकाफ और इंसानी हुकूक के वजीर रह चुके हैं। नए वजीर आला की तकर्रुरी के बाद नई निगरान काबीना की तश्कील का अमल शुरू कर दिया जाएगा। शाहिद खान, न्यू न्यूज़, पेशावर। निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए आईनी तरीक़ाकार पर अमल किया है, इख्तियारात लेने की कोशिश नहीं की है। सूबे के अवाम को बहरान से निकालने के लिए फौरी इक़दाम किए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली कहते हैं कि महमूद खान, अकरम दुरानी ने वज़ीर आला के लिए अच्छा फैसला किया है। अगर कोई अदालत जाना चाहता है तो खुशी से जाए। काबीना तहरील हो चुकी है, नई काबीना जल्द बनाई जाएगी। नून लीग का सिंध में कसीरुल जमाती इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया गया है। ख्वाजा सादिर रफ़ी कहते हैं कोई एक जमात या अदारा मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकता। किसी को नहीं पता कि इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत किसे मिलेगी। किसी को माइनस और प्लस करना नून लीग का एजेंडा नहीं है। कराची खंडरात में तब्दील हो गया, शहर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। अयाज सादिक बोले कि गालिम गलोच नफरत की सियासत की नफी करना होगी। किसी को माइनस करना PMLN के एजेंडे में नहीं, हम एक सियासी जमात है। किसने माइनस होना है, किसने प्लस होना है, ये हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल मैं आपको वाज़ेह और साफ जवाब दे रहा हूँ। हमें इस वक्त ही कोई दिलचस्पी नहीं है कि कोई माइनस किया जाएगा या कोई माइनस होगा। ये हमारा एजेंडा नहीं है। हम एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम बेजा मुदाखलत नहीं करते। हमें जितनी तवज्जो देनी चाहिए हम उतनी तवज्जो नहीं देते। सो बात उल्टी है। इस बार
उस्मान बाजार के घर पानी बिजली नहीं था, वज़ीर आला बना दिया गया। साबिक वज़ीर आला को इस एहलियत पर रखा गया कि उसके घर बिजली पानी नहीं। जो अपने घर को बिजली फराहम नहीं कर सकता वो आवाम को क्या देगा। IPP के रहनुमा मुराद अराज कहते हैं चेयरमैन PTI ने जानबूझकर पंजाब के साथ ज्यादती की। उस्मान बाजार शौकत खानम के सरबराह बने तो एक हफ्ते में बुरा हाल हो जाएगा। इंतखाबात में नून लीग पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी। दूसरी जमातों के लोगों की नून लीग में एडजस्टमेंट होने की जगह नहीं। चेयरमैन PTI वज़ीर आज़म रहे तो इसराइल को तस्लीम कर लेते। राजा रियाज ने IPP और नून लीग के इत्तेहाद से मुतल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। उनके अपने सिटिंग MLA MPA काफी ज्यादा हैं और काफी सारे लोगों के लिए बात की है, लेकिन उनके पास सिटिंग MPA बैठे हैं, MLA बैठे हैं, इसलिए उनको टिकट में मुश्किल आ रही है। अभी तक कोई ताब नहीं हुआ, लेकिन इस पर वर्किंग हो रही है, बातचीत चल रही है। आइंदा चल के मुस्लिम लीग नून को पंजाब में ताब की जरूरत तो नहीं, लेकिन हो सकता है आइंदा चल के कोई इस किस्म की हालात बन जाए। अभी आपको बराह रास्त चलेंगे जहां लाहौर से वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी जो हैं मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान नहीं है कि उसमें खामोशी हो। जमहूरियत अपने जौहर में उसमें आवाज़ें आती हैं, शोर होता है, मकालमा होता है। तो ये शिकायत, तहफ़्फ़ुज़ात, ये जमहूरियत का हिस्सा है। इस पर बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। जमहूरियत के अंदर ले दे होती है, लेन देन होती है, तो इस पर बिल्कुल भी परेशान ना हो। और शिकायत करना लोगों का हक है, जमातों का भी, अफराद का भी। इस पर बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए और इन शिकायत को सामने भी आना चाहिए, चाहे वो मीडिया के ज़रिए हों, चाहे इलेक्शन कमीशन से राब्ते की शक्ल में हो, चाहे अदालतों में हो। ये सारे मामलात जो है वो चलते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो निगरान हुकूमत है वो आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की एआनत करेगी। इलेक्शन कमीशन की जो मौजूदा क़यादत है वो इंतहाई ज़िम्मेदार और काबिल लोगों पर मुश्तमिल है और अभी तक जो उन्होंने निज़ामुल औकात दिया है वो उस पर चल रहे हैं, बेहतर तरीके से चल रहे हैं। और मुझे यकीन है कि 30 नवंबर जो कट ऑफ डेट है उसके बाद अभी आपका बराह रास्त ये चलें कि कोयटा की जानिब जहाँ एजेंट के खिलाफ जो है एहतजाज किया जा रहा है। हम आदिल राजा का पुतला जलाएं, आदिल राजा को ये समझ आए और आदिल राजा बाज आ जाए इन हरकतों से कि ये सब नहीं चलना। पाकिस्तान की अवाम एक शऊर याफ्ता अवाम है जो इन हरबों से, इन हथकंडों से हरगिज दुश्मन के मकसद पे, दुश्मन के अज़ाइम के रास्तों पे नहीं चलेगी। बाज आ जाए अपनी हरकतों से, वरना हम बलूचिस्तान की बेटियां, पाकिस्तान की बेटियां, इस मुल्क के बेटे, हम हर उस शख्स को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। तो आज हम आदिल राजा का पुतला जलाने जा रहे हैं। पूरी दुनिया को बताएं कि आदिल राजा जैसा किसी ने भी कोई हरकत की तो उसका भी यही असर होगा और ये हमारी नफरत की इंतहा है। हम ये दिखाना चाहते हैं हम किसी शख्स को नहीं बख्शेंगे। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे उठाओ भाई अपने। आपको बताएं कि इससे मुताबिक आदिल राजा के ख़िलाफ़ जो है ये एहतजाज किया जा रहा है। उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि उनका पुतला जलाएगा और उन्होंने जो भी हरकतें की उनको बेनकाब करेंगे। और आपको बताएं इससे मुताबिक कि ये जो है एहतजाज किया जा रहा है और गद्दार भारतीय एजेंट के ख़िलाफ़। और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था जो एहतजाज कर रहे थे उनकी जानिब से कहा गया कि आदिल राजा का जो है पुतला जलाएँगे और जो भी इक़दाम जो उन्होंने किए उसके ख़िलाफ़ हम एक आवाज़ बन के खड़े हुए। आज ये एहतजाज किया जा रहा है और गद्दार भारतीय एजेंट के ख़िलाफ़ और इससे मुताल्लिक़ पुतला जलाने का भी उनकी जानिब से कहा गया है। आपको बताएं इससे मुताल्लिक़ कि एक जो है मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी। कोयटा से ये खबर है जहाँ पे भारतीय एजेंट आदिल राजा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ जो है ये एहतजाज किया जा रहा था और वहाँ पे मुज़ाहिरा करने वाले जो लोग हैं उनकी जानिब से यही कहा गया कि अब हम उनका पुतला भी जलाएँगे। ठठादा BG पंपिंग स्टेशन पर बिजली क्रैकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली 72 कतर इंच की पाइपलाइन नंबर 5 के बैक प्रेशर से फट गई है, जबकि शहर कायद को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। पाइपलाइन फटने से लाखों गैलन पानी
ज़ाया हो गया है। इससे मुतालिक हम तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ताज़ा गुल हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताज़ा बताइएगा। जी बिल्कुल, ये के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है दाबेची पंपिंग स्टेशन पर अचानक बिजली का ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन के नतीजे में पंपिंग स्टेशन से जो खैर कायद को करोड़ों गैलन पानी फराम किया जा रहा था, उसकी फरामी मुअत्तल हो गई है। जबकि बिजली के ब्रेक डाउन के नतीजे में कराची को पानी फराम करने वाली 72 इंच की लेन नंबर 5 जी वो ब्रेक प्रेशर के बाइस फट गई, जिससे लाखों गैलन पानी जो है ज़ाया हो गया है। तमाम इसके बाद जो है वाटर बोर्ड मुकाम ने जो है मुतासरा बैंक जी ठीक है ताज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से खुसूसी इजलास हुआ। लाहौर के ट्रैफिक के रवानी में हायल रुकावटें दूर करने के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया गया है। वन वे की खिलाफ वर्जी के सदेबाग के लिए यू टर्न पर टायर किलर लगाए जाएंगे, जबकि लाहौर की 32 बड़ी सड़कों पर आर्जी तजावुज़ात का मुस्तक़बिल के तौर पर दूर करने का फैसला कर लिया गया है। अभी आपको उस एहतजाज की जानिब जहाँ कोयटा में एहतजाज किया जा रहा है बराह रास्त ही चलते हैं। जो है जो हक़ाइक़ में मबनी नहीं है वो बातें जो हैं वो मीडिया में वो बातें करते हैं। गद्दार इंडिया के साथ मिलकर जो है पाकिस्तान के खिलाफ, हमारे इदारों के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज और गलत बयानियात बयान कर रहे हैं। हम ऐसे गद्दार को जो है हम ट्रिब्यूनल उनको ये कहना चाहते हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं कि इनको वहाँ से गिरफ्तार करके यहाँ पे लाके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि इस तरह का कोई और ऐसी जो है गलत हरकत ना करें। तो इस मौके पे आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो अभी यहाँ पे इस गद्दार का जो है पुतला जलाया जाएगा ताकि पूरी दुनिया देखें, उसको अबतनाक सज़ा दी जाए। थैंक यू, अस्सलाम। यहाँ कहता है कि आदिल राजा पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा के खिलाफ जो है एहतजाज किया जा रहा है, और उनकी जानिब से यही मुतालबा किया गया कि उनको पाकिस्तान लाकर कड़ी से कड़ी सज़ा की जाए। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि उनका पुतला जलाया जाएगा।